ओम शांति। ओम शांति। दादा वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मनीष भाई है? हाँ जी। अच्छा, हम मिले हैं पहले कभी? रूबरू में नहीं, बाकी हम आपको बहुत अच्छे से सिर्फ जानते नहीं, प्यार भी बहुत है आपसे। और जो अच्छा। हमारे हसमुख भाई है लंदन वाले, जो आप जानते हाँ हैं, तो हाँ हमारा हाँ। प्लान भी बना था। मैंने कहा कि दादा को बड़ौदा लाना है। उन्होंने बोला अच्छा। ठीक है, कोई प्रोग्राम होगा तो जरूर ले आएंगे। तो हमारा हाँ तो जी। आपको बुलाने का प्रोग्राम था, कोरोना आ गया तो आप हाँ। यहाँ, लेकिन इस तरह से ही सही इस वक्त मिलना हो रहा है। बाकी जरूर आपको आना भी है, हम रूबरू मिलेंगे भी। और ये हमारे डॉक्टर जयंत भाई की मैं पहचान कराना चाहूंगा, रतन दादा। हाँ। ये हमारे ब्रदर डॉक्टर जयंत भाई जी है। अच्छा। और आपकी पहचान ये है कि सामने। हाँ, 1968 से इधर। आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है। साकार ब्रह्मा बाबा से आपने पालना ली, और साकार ब्रह्मा बाबा की श्रीमत के अनुसार आपने गांधर्व विवाह किया। और चंपा बहन भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो चंपा बहन और डॉक्टर जैन भाई युगल के द्वारा चलने वाला ये एकमात्र कारेली बाग वडोदरा का सेवा केंद्र गुजरात का है, जो युगल के द्वारा चलता है। आपका परिचय तो सूर्य समान है दादा, मैं क्या आपका परिचय दूं। इतना बड़ा यूरोप की सेवा के निमित्त भगवान ने आपको बनाया। आपके अनुभव तो मैं कई बार क्लास में मैं सुना चुका हूं, तो आपके परिचय का क्या कहना। स्वयं भगवान ने आपको ओपन कर दी है ये बात कि सतयुग के आदि से लेकर आपका राजा का पार्ट है, राजाई पार्ट है, और इस वक्त संगम में आपका इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये तो सब आप ही अपने से सुनाएंगे। बाकी आपका परिचय सिर्फ मुझे नहीं, करीब करीब सबको ही है, लेकिन आपके मुख से आपका अनुभव डायरेक्ट इस सभा में सुनना, ये हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है। इसलिए खास आपको आज आमंत्रित हम सब ने किया है। तो डॉक्टर साहब, आप भी दादा का वेलकम करें। रतन दादा, आपको तो सब और जानते हैं, हम तो जानते ही हैं बहुत समय से। बीच में मिले भी थे, लेकिन आपको याद नहीं होगा क्योंकि थोड़े समय के लिए मिला था। लेकिन अच्छा। आपको सारा यज्ञ जानता है अच्छी तरह, और जो बाबा के बच्चे निमित्त है वो तो सब जानते हैं। और आपको आज मिलके बड़ी खुशी हो रही है। आपने मधुबन में भी कितनी सेवा की है, फॉरेन में तो की है, लेकिन मधुबन में भी बाबा के बच्चों के लिए जो अच्छी अच्छी डिजाइन करके मकान भी रिनोवेट किया, वो भी हम जानते हैं। तो आपको मिलकर आज बड़ी खुशी होती है। आप जिगर जान से सेवा करते हो, आपके साथ बाबा को सदा बिठाते हो, ये भी हमने सुना। एक चेयर बाबा के लिए भी रखी हुई है आपने। ये भी हाँ, एक स्मृति लाने की विशेष विधि आपके पास है। तो आप हमारे प्यारे बड़े भाई को देखकर हम गदगद होते हैं कि कितनी सेवा का उमंग है। इतनी एज में भी अभी तक भी सेवा 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 करते रहते हो। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, आपसे हम सब सीखे, क्योंकि बड़ों से या स्पेशल बाबा के बच्चों से सीखना, यही हमारे लिए आपकी प्रशंसा है। ओम शांति। ओम शांति। क्या सिखोता है? विदेश में हमारे को अभी 55 इयर्स हो गया रहते हुए, लेकिन आज जो बाबा ने कहा कि तुम दुनिया के हिसाब से बहुत साधारण हो। हाँ, तो क्यों बताना चाहता हूँ कि दुनिया के हिसाब से हम ब्राह्मण बिल्कुल साधारण है अभी संगम युग में, और दुनिया की जो नामी ग्रामी आत्माएं है वो अब भी नामी ग्रामी है। पूरे कल्प में न उनकी कुछ महिमा होती है, तो अब भी विश्व में अधिक करके
जो अभी नामी ग्रामी और राज में कंट्रोल करने वाले अधिक तो क्रिश्चियन ही है। सबसे अधिक संख्या क्रिश्चियनों की है। फिर भी अगर हम भेंट करें देवी देवता धर्म वाली आत्मा और क्रिश्चियन धर्म वाली आत्मा, तो उनके जो भी बड़े नामी ग्रामी आत्मा हो गए, उनकी पूजा भी नहीं होती है। जो अभी भी है उनकी न पूजा होती है न महिमा होती है। हम जो अभी देवी देवता बनने वाले हैं, उनकी आधा कल्प पूजा होती है, गान होता है, महिमा होती है, आधा कल्प वो राज करते हैं सतयुग त्रेता में। एक ही जन्म संगम युग का ब्राह्मणों का हमारे को इतनी प्राप्ति कराता है जो पूरा कल्प हमारा भाग्य बनता है, पूरा कल्प। अभी देखो मिसाल तौर क्रिश्चियन धर्म में पोप है। पोप की नहीं पूजा होती है, न गान होता है। अगर उसने शरीर भी छोड़ा तो बस नेक्स्ट डे सब भूल जाते हैं, न कोई यादगार। दूसरा पोप रख लेते हैं, कभी उसका जन्मदिन भी नहीं मनाते। चाहे क्रिश्चियन धर्म का हेड पूरे विश्व में नामी ग्रामी है, न कुछ उसका कुछ इतना महत्व रहता है। शरीर छोड़ दिया, बात खत्म। दूसरा पोप रखा, आ गया। पहला पोप को भूल गए, न कुछ एनिवर्सरी होती है उसकी मनाने के लिए, न कुछ न्यूज में आता है इसकी डेथ एनिवर्सरी ये आज है, इसकी बर्थ एनिवर्सरी आज है। तो जो धर्म नेता है विदेश के, उनकी कुछ भी पूजा गान नहीं होता है। चाहे बड़े बड़े 200 करोड़ आत्मा का हेड, हम तो इधर गिनी चुनी लाखों सबकी संख्या भी नहीं है। उनकी पूजा गायन महिमा चलती रहती है। यहाँ तो महिमा के रूप में प्रजा भी उनको बहुत सम्मान देती है सतयुग में, और द्वापर से भी उनकी बहुत महिमा पूजा होती है। चाहे मंदिर में देवी देवताओं के रूप में,
चाय शालिग्राम के रूप में, राज घराने के हम होते हैं, रॉयल्टी के हम होते हैं सब, चाहे वो प्रजा हो उनको भी शालिग्राम के रूप में पूजा करते। ये हुए धर्म नेता अभी के नामी ग्रामी। राजनेता भी देखें, उनकी भी कुछ न महिमा होती है न कुछ गान होता है। मैं जब भी लंदन में गया तो उस साल लंदन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। चर्चिल का नाम सुना होगा बहुतों ने। उसने शरीर छोड़ा। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1-2 में बहुत लड़ाई करके हीरो जैसा जीत पाना। तो हम देखा कि 11 बजे शरीर छोड़ा सुबह को। बस न्यूज में थोड़ा आया। वो दिन भी किसको आधा दिन भी छुट्टी नहीं दी, नेक्स्ट दिन भी छुट्टी नहीं मिली। राजनेता कोई भी प्रधानमंत्री, राजनेता, चाहे किंग या क्वीन, जो अभी नामी ग्रामी है बड़े बड़े यूके में या विदेश में, नहीं उसका कुछ नाम निशान रहता है। हो गए नाम निशान गुम। हमारे लक्ष्मी नारायण जो महाराजा महारानी थे, 5000 साल के बाद भी उसके कितने मंदिर बने हैं, कितनी पूजा होती है। वो भी तो राजा रानी राजनेता थे। यहाँ चाहे विदेश में कोई भी राजनेता होए, चाहे किंग या क्वीन होए, प्रधानमंत्री होए, शरीर छोड़ा बात खत्म। नहीं उसका कुछ नाम मान शान के यादगार में रहता है, कुछ नहीं। नहीं उसके कुछ यादगार में कुछ बनाते हैं। तो ये अंतर है। गांधी जी मर गए, नेहरू मरे, कितना दिन छुट्टी मिली, सबने मनाया। मैं था उस टाइम भारत में। तो इसलिए बाबा आज मुरली में विशेष ये कहा कि आप चाहे अभी बिल्कुल साधारण हो, दुनिया के हिसाब से नामी ग्रामी नहीं हो, परंतु पूरे कल्प में आपका नाम महिमा पूजा यादगार बहुत बड़ा है। ये थोड़े साल के पुरुषार्थ जो हम करते हैं अभी संगम युग में, उसमें हमारा पूरे 5000 साल का भाग्य बनता है
क्योंकि हमने भगवान को पहचाना, भगवान से संबंध रखा, भगवान के श्रीमत पे चले, चाहे 10 साल वाले, 20 साल वाले, 30 साल वाले कितने भी हुए, कितनी न उनकी प्राप्ति होती है। दुनिया के नामी ग्रामी आत्मा के भेंट में प्रेसिडेंट मर गया अमेरिका का, कोई भी नहीं पूछता अगला प्रेसिडेंट कौन हुआ। कई प्रेसिडेंट को तो गोली मार के मार देते हैं जो है। सबसे बड़े पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट, राजनेता, उसको भी रवाजी सोल्जर, रवाजी प्रजा गोली मार के मार देती है। यहाँ तो सतयुग में तो कोई नहीं ऐसा करेगा, लेकिन द्वापर से उनकी पूजा करेगा। कितना अंतर है। तो मेरे कहने का भाव ये है, बाबा ने मूल्य में कहा, जो प्राप्ति अभी आपको होती है, भगवान का बने, और भिन्न भिन्न प्राप्तियां जो होती है अभी संगम युग में, बाबा के बच्चे बने, श्रीमत पे चले और बाबा के डायरेक्शन के आधार पे आगे बढ़े। सिर्फ थोड़े साल संगम युग के, वो प्राप्ति जो भी हुई आपको, वो पूरा कल्प चलती है। वर्षा तो आधा कल्प मिला, चलो, बाकी जो अभी जो हमने भगवान द्वारा, बाबा द्वारा प्राप्ति की, उसका फल भाग्य है, पूरा कल्प चलता है। क्योंकि अभी भी हमारी जीवन जो है, कोई भी बाबा का बच्चा, अंत तक बाबा ने गारंटी किया है, चाहे प्रकृति की कितनी भी आपदाएं हुए, कितने भी बॉम्ब्स गिरे चारों ओर, कितने भी फैमिन हुए, कितने भी पानी की तकलीफ हुए, बाबा ने गारंटी किया है, मैं बच्चों को दाल रोटी जरूर पहुंचाऊंगा। ऐसी गारंटी विश्व में कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी धन में विश्व में नंबर 1 होए, वो खुद ही अपने को संभालने में पुरुषार्थ करेगा, लेकिन संभव भी नहीं होएगा, खुद ही मर जाएगा। लेकिन बाबा ने एक गारंटी की है बच्चों के लिए। तो अभी भी हम को इतनी प्राप्ति है, और भविष्य में भी पूरा कल्प जो प्राप्ति होती है अभी, जिसके लिए हम बाबा के बच्चे बने हैं, ऐसी प्राप्ति और किसकी भी नहीं होती है। न कोई धर्म वाले, न कोई राजनीति वाले, न कोई वैज्ञानिक, किसकी भी नहीं होती है। तो इतने भाग्यशाली हम हैं, इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको राज्य भी देता हूं
और भाग्य राज भाग्य बार बार बोलते हैं। अभी हम राज भाग्य बना रहे हैं, जो राजा भी नहीं बनेंगे समझो, लेकिन जो ब्राह्मण बनेंगे उनका भाग्य पूरा क्लब चलता है। तो ऐसा भाग्यवान आत्मा हम बाबा के बच्चे हैं। तो आज की मुरली में पानी, तो आज की मुरली में जो बाबा ने स्पष्ट किया, ये नहीं समझना हम साधारण आत्मा अभी है, अभी हम पुरुषार्थी आत्मा है, अभी है पुरुषार्थी आत्मा। थोड़ा गर्म पानी है तो अभी हम पुरुषार्थी आत्मा है। जब भी हम पुरुषार्थी आत्मा होते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं, तो हम पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई का समय है। पढ़ाई में हम बिल्कुल साधारण जीवन बिताते हैं, तभी हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हम बिल्कुल ठाट ठूट से रहेंगे तो पढ़ाई पे ध्यान कम रहेगा। हमारी जीवन साधारण होनी चाहिए संगम युग में, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट होने के कारण हम पूरा ध्यान दे सकेंगे पढ़ाई के ऊपर। अभी कोई इच्छा रखेंगे हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो हमारी पढ़ाई ऊंची नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट हम थोड़े साल के लिए बनते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ जो हमारी यहाँ है उसका भाग्य हमको पूरा क्लब मिलता है। दुनिया की स्थूल पढ़ाई में आजकल कितना मनुष्य टाइम देते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, कॉलेज में जाओ स्कूल में जाओ, डिग्री लो। आधा लाइफ तो जाता है पढ़ाई पे, स्थूल पढ़ाई पे, और प्राप्ति क्या हुई? पढ़ाई भी किया, इतना समय भी दिया, वो विनाशी पढ़ाई पढ़ के कई तो आधी पढ़ाई में शरीर छोड़ देते, कई तो पढ़ाई करते हैं। एक हमारा स्टूडेंट क्लास में था स्कूल में, वो पढ़ाई करके बहुत डिग्री लिया, अमेरिका में गया, बम्बई में पढ़ता था हमारे साथ, गया अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बन गया बड़ी कंपनी का। 1 साल में शरीर छोड़ दिया। वो विनाशी पढ़ाई सब गुम, कुछ प्राप्ति नहीं, क्या फायदा? ऐसी पढ़ाई में क्या फायदा? दादा अनुभव सुनाएंगे तो बहुत सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ वो अभी शुरू करता हूँ। हाँ वो भी बताता हूँ अनुभव, हाँ जरूर। क्या होता है कि जो दिन की मुरली होती है ना, हर रोज मैं गहराई में जाता हूँ और गहराई में जाके औरों के साथ शेयर करता हूँ थोड़ा 10-15 मिनट। अनुभव तो बहुत है, और इसके लिए मैंने कहा थोड़ा शेयर करूं कि आप कितने भाग्यशाली हो कि बाबा के बच्चे बने हो। ये नशा सदा कायम रहे, सदा कायम रहे। तो बाकी जब से मैं ज्ञान में आया तो बाबा ने मेरे को बहुत अनुभव कराए, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव कराए।
तो अनुभव 2-3 बताऊंगा आपको। दो तीन साल पहले दादी जानकी के साथ बैठा था, शांति भवन में, शक्ति भवन में। 6 बजे मीटिंग हुई हमारी दादी के ही कमरे में, तो 7 बज गया। 7 बज गया तो फिर दादी ने बोला अभी चलो यहाँ हमारे साथ योग करेंगे आज। ठीक है। तो एक बाजू मैं बैठा था दादी के, एक बार रतन मोहनी दादी भी आई थी, वो भी बैठी थी। 7:30 बजे तक योग किया। फिर दादी ऐसा नॉर्मल पूछती है और आपको कुछ कहना है, हमेशा पूछती रहती है कुछ कहना है। तो मैं हमेशा नाम बोलता हूँ, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ पूछना है। और सामने थोड़ी उसके जो दादी की सेवादारी नीचे बैठे थे फ्लोर पे, 10-12 जने होंगे टोटल। तो फिर पूछा योग के बाद 7:30 बजे आपको कुछ कहना है। मैंने कहा हर बार पूछती, आज बोल देता हूँ। तो मैंने दादी को बोला देखो, जब मैं बाबा से बना, बाबा का बना, मेरे को 7 साक्षात्कार हुए। कुछ मधुबन में, कुछ लंदन में। ब्रह्मा बाबा को 8 साक्षात्कार हुए, मेरे को एक कम हुआ। मेरे को बाप समान बनना है, तो मेरे को एक साक्षात्कार कब होएगा? तो दादी जानकी का ये है बहुत अच्छा संस्कार। वो तुरंत कोने को उसका सोचती है 2 मिनट, फिर उसका उपाय निकालने का संकल्प करती है, क्या करें। ये उसका देखा है हमने। कोई भी विघ्न आएगा ना, दादी जानकी का ये देखा है, 2 मिनट 1 मिनट सोचेगी। कोई भी चैलेंज आएगा, विघ्न आएगा, फिर 2 मिनट सोचेगी, शांति में चली जाएगी बाबा के पास, फिर बोलेगी ऐसा करें। ये विशेषता दादी जानकी की देखी। 40 साल मैं दादी जानकी के साथ इकट्ठा, बहुत गहरा संबंध रखा लंदन में। हर कारोबार में दादी ने मेरे को निमित्त रखा। तो 1 मिनट दादी सोच में पड़ गई। तो बहन को बोला देखो बाजू वाले शक्ति भवन में देखो दादी गुलजार रेस्ट कर रही है कि सिटिंग रूम में बैठी है। तो आई, बोला कि दादी सिटिंग रूम में है। तो दादी जानकी ने बोला चलेंगे उधर। उन्होंने कहा क्यों नहीं, चलेंगे, दादी को मिल देंगे। तो दादी रतन मोहनी भी चली, दादी जानकी भी चली, दादी गुलजार के साथ बैठे। तो गुलजार दादी से दादी पूछती है कि रतन दादा ने 7 साक्षात्कार किए बाबा द्वारा, एक कम किया है, और पूछता है कब कभी होएगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को 8 हुए थे, उसको बाप समान बनना है हर एक बात में, कभी होएगा। तो दादी गुलजार ने बोला होएगा, जरूर होएगा, आपकी इच्छा बाबा अवश्य पूरी कराएगा। तो मैंने कहा अगर हुआ 8वां साक्षात्कार तो फिर मैं बाप समान बन गया, फिर मैं शरीर छोड़ देगा, मेरे जाने का समय आ जाएगा। दादी गुलजार बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी बाबा
आपको इतना जल्दी साक्षात्कार नहीं कराएगा। बाबा को आपसे बहुत सेवा करानी है देश विदेश में, तो अभी साक्षात्कार नहीं कराएगा। उसको 3-4 साल हो गया होगा जब दादी गुलजार यहाँ थी, अभी तो बॉम्बे में है। मैंने कहा ठीक है, जब भी कराए तब तक हम सेवा करते रहेंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम एवर रेडी रहे, कौन सी भी सेवा में, क्या भी सेवा बाबा कराया, कहाँ भी हमको निमित्त रखे। बाबा को जब मिला 5-6 साल पहले, तो बाबा ने दृष्टि दिया स्टेज पे, बोला बच्चे हमको पता है, बाबा तो सब जानता है, आप विदेश में बहुत सेवा कर रहे हो, लेकिन आप भारत में भी बहुत सेवा कर रहे हो। क्योंकि अभी हम करीब 500 शहरों में गए हैं भारत में सेवा के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह सेवा ही है। जहां भी आ गया हुआ है वहां सेवा करनी है। अभी भी हम मार्च में पूरा सौराष्ट्र गुजरात का टूर करके आए, करीब 10 शहरों का। तो कहने का भाव ये, हमको एवर रेडी रहना हर एक बात में। जहां बाबा बैठाए, जहां बाबा सेवा कराए। अभी भी हमारा यूके में बहुत प्रोजेक्ट चल रही है। ऑक्सफोर्ड में 80 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट चल रही है। पैलेस चल रहा है, पैलेस को हम ठीक करें, जो बाबा का अथॉरिटी स्थान लिया था पहले, पर कंडीशन खराब हो गई। बहुत बड़ा स्थान है, 70 एकड़ का बगीचा है उधर, और पीछे नदी बह रही है, ब्यूटीफुल, चारों ओर हरियाली हरियाली हरियाली, कुछ नहीं। आप देखेंगे न कोई मकान वगैरह नजर आएगा, बीच में बड़ा पैलेस, 100 कमरे हैं अंदर। यहाँ क्वीन विक्टोरिया, किंग एडवर्ड अपने जमाने में, जो बाबा नाम बोले किंग एडवर्ड का बोलते हैं, वो रहते थे। तो बाबा ने वो मकान दिलाया, तो वो भी मकान मिलना असंभव था। कहानी तो बड़ी है, इतना टाइम सुनाने का नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहानी सुनाऊंगा उसमें आधा घंटा चाहिए। कैसे वो असंभव को संभव करा दिया। बाबा की हर कार्य में मदद, हर कार्य में। तो जब भी मकान खरीद करने का, कॉन्ट्रैक्ट सही करने का, मकान के मालिक ने टाइम दिया 4 बजे मीटिंग रूम में। मकान का मालिक, उनका वकील, एजेंट, हमारा वकील और मैं बोला आके कॉन्ट्रैक्ट सही करना है। ठीक है, आ जाएंगे। तो वकील को मैंने बोला, हमारे वकील को, आज आ जाना, कॉन्ट्रैक्ट सही करना है। तो बोला नहीं, अभी तो हमने कई कागज डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया है, आप सही नहीं कर सकते। कैसे सही करेंगे? लैंड रजिस्ट्री टाइटल हुआ, लैंड डीड्स हुए, और जो भिन्न भिन्न कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, 100-200 पेजेस वो होते हैं, उसको 3 मास लग जाता है सब चेक करने के लिए। और हमको मालिक ने बोला 1 हफ्ते के अंदर नहीं करेगा तो हम दूसरे पार्टी को दे देंगे। जब हम खरीद कर रहे थे, वो 25 साल पहले की बात है। क्यों बताता हूँ कि अभी वहाँ काम चल रहा है, बड़ा काम, 80 करोड़ का काम चल रहा है। तो हम करेंगे, सही करेंगे। बाबा हमारे साथ है।
बाबा को साथ रखो। वकील बोले नहीं 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 कर सकते हो, खतरा है, अगर सही किया तो आपका पैसा भी गया, परमिशन नहीं आई बिना बिना गवर्नमेंट से, और मकान भी गया। मैंने कहा चिंता मत करो। आप कौन हो? मैं वकील हूँ, मैं ये राय देता हूँ। बोला मैंने बोला हमारे साथ सुप्रीम वकील हमारे साथ है, चिंता मत करो, आप खाली आ जाओ। बोला 1 घंटा मेरे साथ मिलो, पहले मीटिंग के पहले। तो ठीक है मिलूंगा। मिला, फिर बताया ये कागज का जवाब नहीं आया, ये जवाब हमको पता नहीं, टाइटल डीड्स वगैरह जो है डॉक्यूमेंट्स, लैंड रजिस्ट्री सब क्लियर है कि नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया तो सब गया, आपका पैसा भी गया, मकान भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम आ जाओ, चिंता मत करो, सुप्रीम वकील हमारे साथ बैठा है, उसका साथ पकड़ के हम जो भी करेंगे सफलता को पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो, बाबा की हमारे पास इतनी मदद है, जो भी कार्य मैं करता हूँ बाबा के साथ करता हूँ, और उसकी टचिंग है, उसने अभी तक ना नहीं बोला है। वो असंभव को भी संभव करने वाला, जो आप बोलते हो वो भी सब ठीक हो जाएगा, आप खाली आ जाओ। बोला आपकी मर्जी। हम गए मीटिंग में, 50 पेज का डॉक्यूमेंट था सही करने का, और 200 पेज और आने वाले थे, अभी तक नहीं आए थे, उसको 2 मास लग जाता है आने जाने में। 12 घंटा मीटिंग चली, 12 घंटा मीटिंग में, मीटिंग रूम में 4 बजे से मीटिंग शुरू हुई, आफ्टरनून में, सुबह को 4 बजे तक मीटिंग चली। 12 घंटे में न कुछ पानी गिलास पिया, न चाय, न भोजन, कुछ नहीं, नशा, रूहानी नशा वो बहुत लिया। सब डॉक्यूमेंट चेक करने थे। 12 घंटे के बाद डॉक्यूमेंट चेक किए, उसमें काफ़ी चेंजेस करनी पड़ी जो हमको मंजूर नहीं थे, तो उन्होंने आकर धीरे धीरे मान के चेंज किया। तो 50 पेज से 30 पेजेस तो चेंज हो गए, जो हमको ऐसी सेफ्टी होए कि मकान भी नहीं जाए, पैसा भी नहीं जाए। वो दिन पैसा देना, उनको चेक देना था बड़ा, वो सब उसमें कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया। वो एक दिन कॉन्ट्रैक्ट सही करना था, अगर हम एक दिन रुक जाते थे तो फिर दूसरी पार्टी वो मकान खरीद कर देती थी, और पार्टी भी इंटरेस्टेड थी क्योंकि इतना सुंदर मकान, तो मकान हो रात को ही लेना था। 4 बजे कॉन्ट्रैक्ट सही हुआ, सही नहीं हुआ, तैयार हुआ। फिर जल्दी हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिर टाइप करना पड़ा। रात को सेक्रेटरी को फोन किया, वकील के सेक्रेटरी कि वकील के ऑफिस में मीटिंग रूम में मीटिंग हुआ, उधर ही मीटिंग किया। वो रात को जगा के उसको लेके आया, 4:30 बजे टाइप करके फिर नवा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट सही किया। मकान के मालिक मेरी तरफ देखा, बोला देखो मुझे क्या गर्ज पड़ी है, मैं पूरी रात जाग के आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट
सही करूं, मुझे और पार्टी है मिलने वाली, वो हमको तो ज्यादा पैसा देने वाले की तैयार थी, पर आपको मैंने क्यों दिया बताओ। मैंने कहा बताओ क्यों दिया। बोला बाबा की कमाल, जब भी मैं आपके साथ बैठा था ना, बातचीत कर रहा था, आप से हमारे को बहुत शांति की वाइब्रेशन आ रही थी, और मेरे मन में ये संकल्प आया कि अगर मकान बिक्री करना है, पैलेस इसको ही देना है, ये पार्टी को देना है और किसको नहीं। तो बाबा क्या नहीं कर सकता, टचिंग देके उसको इतनी वाइब्रेशन दी हमारे द्वारा। बाबा काम तो कराता है निमित्त व्यक्ति द्वारा, तो उसको इतनी वाइब्रेशन आई कि बस मकान इनको ही देना और किसको नहीं देना। कॉन्ट्रैक्ट सही करके हम 5 बजे वापस पहुंचे उधर, वापस घर में। अभी 5 बज गया था। क्यों बताता हूं कि पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात जागा था, और फिर ये भी संकल्प नहीं आया कि आज मैं मुरली मिस करूं। नहीं, कभी भी जब से मैं ज्ञान में आया हूं कभी मुरली मिस नहीं किया। वो दिनों में मुरली वगैरह मोबाइल कुछ नहीं होता था, वहां सन्मुख मुरली जाके सुननी पड़ती थी, नहीं कोई रिकॉर्डिंग होती थी, नहीं यूट्यूब, न मोबाइल, कुछ नहीं होता था, वहीं जाना पड़ता क्लास में मुरली सुन। तो मैं गया क्लास में, तैयार होके बिल्कुल टाइम पे 6:15 बजे मुरली शुरू होती है, 6 सवा 6 के बीच में पहुंच गया। वो दिन भी मुरली मिस नहीं किया मैंने, कभी मुरली मिस नहीं किया अभी तक। सुबह क्लास ये नहीं, लेकिन ये भी संकल्प आए कि जो सौदा किया था, जिनसे हम मकान ले रहे थे, उन्होंने 4 साल पहले लिया था और बिक्री कर रहे थे 4 साल के बाद। उन्होंने 60 लाख में लिया था वो मकान, 60 करोड़ में, 60 करोड़ में लिया था इतना बड़ा मकान और टाइम में 25 साल पहले, और हमने उसके साथ सौदा किया 12 करोड़ में लेने का। 60 करोड़ का मकान उन्होंने हमको सौदे के बाद 12 करोड़ में दिया। बाबा का वरदान है हमारे को कि बच्चे, आप का रोल बहुत इकोनॉमिकल रोल है यज्ञ में। वो भी फिर बाबा ने रिपीट किया 4-5 साल पहले जब ये आए थे शांति वन में, बच्चे आपने इकोनॉमी में यज्ञ में बड़ा रोल किया है, आपका रोल बहुत बड़ा है। ऐसा करके 40 साल में जो भी हमारा पार्ट है, चाहे गवर्नमेंट की टैक्सेस, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मकान बनाना, चाहे बड़े बड़े मकान खरीद करना, चाहे कुछ परचेसेस करना बड़ी बड़ी करोड़ों में, ऐसा करके बाबा की ब्लेसिंग द्वारा जो बाबा ने वरदान दिया है, अभी तक मैंने 400-500 करोड़ रुपए की इकोनॉमी की है यज्ञ की। कोई लाखों की नहीं, 1-2 करोड़ों को नहीं। कई मनुष्य होते हैं, मुझे पता है मैंने 2 करोड़ बचा, 1 करोड़ बचा, 5 लाख बचा, मैं ये कहने का नहीं बताता हूँ मैंने किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बाबा की ब्लेसिंग से हुआ किया, जो भी किया बाबा की ब्लेसिंग। कई तो इतने नशे में आ जाते हैं, मैंने बचा ही बचा ही बचा। तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, करने वाला भगवान है, तुम निमित्त हो। मैंने ये किया, अभी से कोई नहीं बोले मैंने ये किया, कुछ भी करो बाबा मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, करण करण वार तू है।
ये स्मृति में रहे बस सदा। तो बाबा कमाल करके दिख रहा था। पर वो कॉन्ट्रैक्ट करके मैं गया, साइन करके मैं मधुबन में गया। तभी ओम शांति भवन में बाबा आते थे, मिलते थे। तो बाबा को मिलने गया। बाबा ने कहा, बच्चे आपने असंभव को संभव कर दिया। मैंने कहा, बाबा अगर आप नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके सिवा कुछ नहीं। ये ध्यान में रहे तो बाबा को साथ रख के हर कार्य असंभव भी संभव हो जाता है। हो सकता नहीं, हो जाता है। तो ये पक्का निश्चय रहे। ऐसे इतने अनुभव है। अभी मेरा किताब तैयार हो गया है जिसमें सिर्फ मैं बाबा के भिन्न भिन्न अनुभव लिखे हैं। आपको सब अनुभव बताऊंगा तो 6 घंटा लग जाएगा, परंतु किताब अभी इंग्लिश में तैयार हो गया है। जो इंग्लिश जानने वाले हैं, जब भी उनको चांस मिले मधुबन में, तो लिटरेचर स्टोर में, या तो शांतिवन में या तो ज्ञान सरोवर में, पांडववन में, वहाँ रखा है। और उस इंग्लिश में है लेकिन, और उसका नाम रखा है डिवाइन एक्सपीरियंसेस विद गॉड। हमारे दिव्य भगवान के साथ एक्सपीरियंस है। उसमें खाली अनुभव ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। यही बताया उसमें कि भगवान जो कर सकता है, हर कार्य कर सकता है, असंभव को संभव। खाली हमको उसका हाथ पकड़ के आगे चलना है, आगे बढ़ना है। तो अभी हमको हिंदी में ट्रांसलेशन कहीं के रुके से, हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, हमको हिंदी में बुक चाहिए, तो ट्रांसलेशन हो गई है। और प्रिंट ई वर्जन, ई बुक भी तैयार हो गया है। बाकी क्योंकि अभी शांतिवन में प्रिंटिंग प्रेस अभी बंद हो गई है कोरोना के कारण, जब भी खुलेगी तभी उसका बुक भी छपा के तैयार करके हम लिटरेचर स्टोर में सब जगह डाल देंगे। जिनको भी खरीद करना है या अपने सेंटर में रखना है तो ले सकते हैं। उसकी लॉन्च किया था हमने 31 दिसंबर डायमंड हॉल में, मुरली के बाद बुक की। मुरली के बाद 31 दिसंबर को मुरली क्लास के बाद किया था लॉन्च। तो ये क्यों बताता हूँ, ये बुक बहुत न सिर्फ अपने को उमंग साथ दिलाने के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा दिलाने वाला है, परंतु कई जो ब्राह्मण नहीं भी है ना, नहीं भी हुए ब्राह्मण, उनको वाईपी वीआईपी कौन भाई, उनको बाबा के नजदीक लाने में बहुत मदद कर सकेगा। क्योंकि ज्यादा करके मैंने भगवान का नाम मेंशन किया, जिनको ज्ञान नहीं भी होए उनको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, वो भगवान बाबा के नजदीक आएंगे। उसमें कुछ 7 डे कोर्स नहीं दिया है, बाबा का परिचय नहीं दिया है, लेकिन हर एक को पढ़ने से भगवान में विश्वास हो जाए और प्रेरणा मिले और नजदीक आए। ज्ञान के बुक्स तो बहुत लिखे हैं, बहुतों के बुक्स है, क्लासेस भी बहुत लिखे है, लेकिन अनुभव जिसमें खाली अनुभव है, ऐसा बुक ध्यान में रख के मैंने लिखा है। तो ये बुक जिनको भी कोई रुचि होए लेने के लिए, पढ़ने के लिए, जब भी आए शांतिवन में, वो इंग्लिश वर्जन तो ले सकते हैं, हिंदी वर्जन तैयार होगी। कोरोना के कारण जब भी प्रिंटिंग प्रेस खोलेगी तभी छपाई होगी। अभी कितना टाइम बाकी है सुनाने का, बताइए क्या टाइम हुआ अभी? दादा 15 मिनट ले लीजिए, 1-2 अनुभव सुना दीजिए क्योंकि अभी लेट टाइम क्या हुआ? 8:35 हुई है। हाँ 8:35। बहुत टाइम हो गया है। चलो एक अनुभव बता देता हूँ, कोई बात जो आपने बोला टैक्स वाले का। हाँ हाँ एक बनाता हूँ फिर समाप्त करेंगे, जो मनीष ने रिक्वेस्ट किया था। तो क्या था, लंदन में जब भी हमारा ग्लोबल हाउस जो विश्व का हेडक्वार्टर है, 140 देशों का हेडक्वार्टर, जैसा मधुबन भारत में है ना, लेकिन विदेश के लिए वो हेडक्वार्टर है। जब ये ग्लोबल हाउस तैयार हुआ, बड़ा मकान है,
तो मैंने गवर्नमेंट को अर्जी डाली कि मकान की टैक्सेस फ्री कर दे। गवर्नमेंट का ऑफिसर आया मिलने को, कायदे मूजिब फॉर्म सब भरा था हमने। आया, बोला आपने तो ये डाली एप्लीकेशन, मैं तो आपके संस्था को नहीं जानता हूँ, आप पता नहीं कौन सा मठ पंथ भारत से आया, हम तो जानते ही नहीं है कुछ आपको। ये क्रिश्चियन धर्म को मिलता है, जो बड़े बड़े रजिस्टर्ड धर्म, उनको, आप तो वो धर्म में है ही नहीं। मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, चर्चिस को मिलता है, आप तो पता नहीं कौन सा मठ पंथ, हमने आपका नाम भी नहीं सुना है, आप तो रजिस्टर्ड धर्म भी नहीं हो, मैं नहीं समझता आपको मिलेगी ये एग्जेम्पशन, माफ नहीं करेंगे। तो ऐसा करते बात 10 बजे आया था सुबह को मिलने को, ग्लोबल हाउस में मेरी ऑफिस है। बोले फिर भी आपने कायदे मौजूद डाली एप्लीकेशन, मुझे आना पड़ा। पूरा मैं चेक करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, आपका मकान देखूंगा, फिर रिपोर्ट तैयार करूंगा, फिर अपने बॉस को भेजूंगा, फिर देखे वो क्या बोलते हैं, उसमें 2-3 मास लग जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता आपको टैक्सेस फ्री हो जाएगी, क्योंकि आप उसके कैटेगरी में नहीं आते हो। मैं सुनता गया, थोड़ा जोर से बोलता था कि मजाक की बात थोड़ी है, आपकी टैक्सी फ्री हो जाए, क्योंकि टैक्सी साल में 1 करोड़ रुपया होती है, इतना बड़ा मकान का 1 करोड़ रुपया। ऐसा करते, वो बातें करते करते 10:30 बज गया। 10:30 बजा तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चला, तो एक क्रिश्चियन भाई जो आया गवर्नमेंट ऑफिसर, उसको बोला कि देखो अभी जब भी हमारा गीत चलता है ना, हम 2-3 मिनट शांति में बैठते हैं, बात नहीं करते। आप 2-3 मिनट शांति में बैठेंगे तो बिगड़ गया। बोला मैं ये शांति में बैठने के लिए आया हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं कार्य के लिए आया हूँ, कारोबार के लिए, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे काम करना है इधर। वो नान बीके था, कुछ ज्ञान भी नहीं, अंग्रेज था। मैंने बोला देखो अगर आपको नहीं बैठना, मैं 2-3 मिनट शांति में बैठूं, बात नहीं करूं, आपको कोई उसका एतराज है, ऑब्जेक्शन? बोला नहीं, आपको बैठना बैठो, लेकिन मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को काम करना है। तो मैं शांति में बैठ गया, गीत चल रहा है, और ये भाई सामने, ये यहाँ बैठा हूँ, यहाँ टेबल, और सामने बैठा है मेरे सामने, फाइल खोल के अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, पेन कागज से रिपोर्ट लिख रहा है, और गीत चल रहा है, शांति में नहीं बैठना है। मैं चला गया बाबा के पास, कहा बाबा आपने मेरे को वरदान दिया है इकोनॉमी का, मैं नहीं चाहता हूँ यज्ञ का 1 करोड़ रुपया वेस्ट होए गवर्नमेंट की टैक्सेस में। क्या गवर्नमेंट की टैक्सेस जाती है लड़ाई झगड़े में, सब मिलिट्री में, क्यों पैसा हम वेस्ट करें? हम तो आए शांति के प्रचार करने के लिए, बाबा का परिचय देने, क्यों 1 करोड़ रुपया वेस्ट करें हर साल? और अभी आप तो सर्वधर्म के पिता हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सर्व आत्माओं के पिता आप हो। सब आत्माएं आपके बच्चे हैं,
और ये जो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है जो मेरे सामने बैठी है, इसको आप संभालो। मेरी इच्छा नहीं है हम पैसा यज्ञ का वेस्ट करें। ऐसा बाबा से बात किया तो सूक्ष्म में बाप दादा लाइट के रूप में साक्षात्कार कराया। बिल्कुल सूक्ष्म वतन से नीचे आ गया। जैसा ऊपर देखते हैं ना सूक्ष्म वतन में बाबा कैसा बैठा, वही स्वरूप, लाइट का स्वरूप बाबा आया, साक्षात्कार करा के 20 सेकंड, 15-20 सेकंड, 30 सेकंड हो सकता है, करा के चला गया। क्या देखा मैंने कि उसके बाद बाबा की कमाल, ये गवर्नमेंट ऑफिसर क्रिश्चियन धर्म का आप पर ही फाइल बंद करके टेबल पे रखा और शांति में चला गया, शांति में चला गया। गीत समाप्त हुआ ट्रैफिक कंट्रोल का। दो मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7, 8, 9 मिनट पास हुए, खो गया शांति में, बात ही नहीं करे। गीत भी समाप्त हो गया और चेहरा लाल लाल बिल्कुल हो गया उसका। तो मैंने बोला कहाँ तक, अभी बात नहीं करेंगे, हमको ये गीत भी खत्म हो गया है, अभी ये टैक्सी के बारे में बात करनी है। ये तो खो गया, 8-10 मिनट तो खो गया, बात ही नहीं करता है। तो मैंने बोला देखो भाई, अभी कुछ बात करें इसके बारे में। बोला मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैंने कहा अभी टैक्सी के बारे में कुछ बात करें। बोला आपकी सब टैक्सीज फ्री हो गई। कमाल की बात है। मैंने कहा आपने तो मकान भी नहीं देखा है, सीधा बाहर से आप मेरे ऑफिस में आए, पूरा मकान आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ता है क्या क्या देखा, पूरे मकान का टैक्सेस फ्री करनी है। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही कर लेता हूँ। ये परिवर्तन बाबा क्या नहीं कर सकता है। मैंने कहा देखो मकान देखो, जल्दी में 10-15 मिनट में देख लेंगे। बाबा ने टचिंग दिया, उसको मकान दिखाओ। नहीं दिखाएगा वो, वहाँ ऑफिस में जाएगा, उसका बॉस पूछेगा फिर मकान देखा, तो मकान तो नहीं देखा, ऐसा कैसे सही किया, वो पूछेगा। फिर जाके मकान देख के आओ। ठीक है माना, बोला मैं चलता हूँ। तो उसको ग्लोबल हाउस पूरा बड़ा मकान है, ऑडिटोरियम है, वहाँ फिक्स सीटिंग है, जैसा ज्ञान सरोवर में है ना हारमनी हॉल, फिक्स सीटिंग है, चेयर्स, वो देखा, 500-600 वहाँ बैठ सकते हैं। फिर सेमिनार रूम है, फिर बाबा का कमरा है, फिर लाइब्रेरी है, मीटिंग रूम है, दादी जान का कमरा है, किचन है, डाइनिंग रूम है, डाइनिंग हॉल बड़ा है, सब दिखाया। बालकनी है, सब जगह देखे गया उसको दिखाने के लिए। मैं दिखाऊं सब जगह, बोलूं ये स्थान ये है, ये स्थान ये है, स्थान ये है, जैसा बोलूं ये कमरा ये है, ये स्थान ये है, वो एक ही जवाब, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। ये ऑडिटोरियम है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। ये किचन है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। ये डाइनिंग हॉल है, मैं शांति का, जहां भी लेके जाऊं एक ही आंसर,
मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, और एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद पूरा मकान दिखा के हम उसको ग्लोबल हाउस से बाहर लेके गए, गेट तक छोड़ा। मैंने बोला हमारी टैक्सी फ्री हो गई ना अभी सब, और मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे उसका ईमेल आया, आपकी सब टैक्सीज फ्री हो गई, 25 करोड़ रुपया बच गया। ऐसा करके कई करोड़ रुपया बाबा की दुआओं से, बाबा की ब्लेसिंग से निमित्त मैंने, बाबा ने मेरे को आगे रखा है। क्या देखा मेरे को बाबा ने, पर ये पता नहीं, लेकिन बाबा ने निमित्त रखा है। तो ये हर कार्य में बाबा को सामने रख के और साथ रख के करता हूँ। तो इसी कमाल बाबा की देखी, लेकिन निमित्त मेरे को रखा। इसके लिए बार बार मैं सब परिवार का और निमित्त आत्माओं का और बड़ों का और बाबा का थैंक्स मानता हूँ। विश्व में कई जगह ऐसे अनुभव हुए हैं। ठीक है, अभी समाप्त करेंगे, टाइम भी हो गया है और आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी जिनको भी बाद में और कुछ पढ़ना है अनुभव, तो किताब छप जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में जो भी है वो ले सकती है। ओके, थैंक यू और ओम शांति। वाह दादा वाह, सब ताकत वाले हो गए, सब ओम शांति में टिक गए। हम भी कहते हैं हम शांति अनुभव कर रहे हैं। अरे कमाल हो गई, बस ऐसा करते रहना। बिल्कुल, ये तो कमाल है। ये अनुभव ये अनुभव सुनाने से अनेक भाई बहनों को सारे वर्ल्ड में मालूम पड़ जाएगा कि कैसे बैठे बैठे हम शांत स्वरूप बन सकते हैं। जी बिल्कुल ये ठीक बात। यूट्यूब में जाएगा तो सब लोग को बड़ा मजा आएगा। यहाँ भी सबका चेहरा देख रहा हूँ मैं, गैलरी में सब हर्षित है। आप भी देख सकते हो, बहुत हर्षित है, बहुत खुश है। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, तो इसीलिए आपका बहुत 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 थैंक्स भी है, और बाबा का भी थैंक्स है जो बाबा ने हमने भी बाबा को याद किया कि दादा को यहाँ जरूर आना है, तो बाबा ने हमारा काम भी कर दिया। 2 मिनट आप सबको हाँ, दे 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, जी फिर हाँ। कृपा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओके दादा।